हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। फिर से आ गए भाई हम एक और नए ब्लॉग के साथ। और आज की राइड थोड़ी सी लंबी है। 70 किलोमीटर की राइड है। 70 किलोमीटर आना और 70 किलोमीटर जाना। और अभी हम हैं भाई सराय काले खां से आगे बढ़ रहे हैं, जमुना वाले पुल पे हैं। मैं आपको बताता हूँ कि भाई हमारी राइड कहाँ की हो रही है। आज हम यहाँ से मूर्थल जा रहे हैं। अब देखते हैं कितना टाइम लगता है, कब तक हम वापस आ पाएंगे वहाँ से। जो यहाँ से मूर्थल की डेस्टिनेशन बता रहा है वो बता रहा है 71 किलोमीटर। 1 घंटा 14 मिनट के आसपास का टाइम दिखा रहा है। अब वो तो आगे जाके पता चलेगा कि कहाँ पे जाम मिलेगा, क्या कितना टाइम लगेगा। लोग भाई संडे की राइड को जाते हैं और हम जा रहे हैं फ्राइडे की राइड में, क्योंकि यार दोनों भाई हम होटल लाइन वाले हैं तो संडे को हमें ऑफ नहीं मिल पाता है। हम जा रहे हैं भाई फ्राइडे को, दोनों ने ऑफ लिया है तो आज जा रहे हैं मूर्थल। और भाई दिल्ली में पोल्यूशन देखो कितना ज़्यादा हो रहा है। वैसे यार दिल्ली में अब धूप आने लग गई दिन में, तो उतना ज़्यादा ठंडा तो हो नहीं रहा है दिन में, बट पॉल्यूशन की वजह से पूरा वाइट वाइट दिख रहा होगा। और ये हमारे लेफ़्ट साइड में है अक्षरधाम मंदिर, देख सकते हैं कितना प्यारा मंदिर है। यहाँ भी जाऊँगा बट यहाँ यार कैमरा अलाउड नहीं है। दिल्ली देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग पर आपका स्वागत है। आप यहाँ से देहरादून भी जा सकते हो भाई इस रूट से। और इस रूट में मैं पहली बार जा रहा हूँ, क्योंकि यार मैं मूर्थल आज से पहले नहीं गया हूँ, तो पहली बार मैं मूर्थल जा रहा हूँ। देखता हूँ कितना टाइम लगता है और कैसा है। जो हमने वहाँ के बारे में सुना है ना, वो आज वहाँ जाके पता चल जाएगा कि कैसा होने वाला है, हमारा एक्सपीरियंस क्या होता है वहाँ जाके। जब आप लॉन्ग राइड पे जाते हैं ना कभी भी, अभी तो यार हमारी इतनी भी लॉन्ग राइड नहीं है, सिर्फ 70 किलोमीटर की है, तो आना जाना 150 किलोमीटर हो जाएगा। तो जब भी आप जाओगे ना ऐसी लॉन्ग राइड पे, तो आपको ज़्यादातर ना ऐसी ही सड़कें मिलेंगी एकदम खाली खाली। बहुत कम लोग होते हैं जो मतलब ऐसे जाते हैं। और हाईवे तो खास कर यार खाली ही खाली मिलते हैं। देखो 2-4 गाड़ियाँ आगे चल रही हैं और 2-4 पीछे चल रही होंगी। तो भाई जब भी लॉन्ग राइड में जाओ ना, तो बहुत कम गाड़ियाँ निकलती हैं, तो ऐसा नहीं है कि यार लॉन्ग राइड में कोई दिक्कत आती है। तो लॉन्ग राइड में आप आराम से जा सकते हैं सेफली, कोई भी दिक्कत नहीं है। क्योंकि यार ना ज़्यादा भीड़ है ना कुछ, सब अपने लाइन पे चल रहे हैं, सब अपने लाइन पे चलते हैं लॉन्ग राइड में। जो कहीं छोटी मोटी मार्केट होगी, गलियाँ होगी, वहाँ दिक्कत होती है, क्योंकि यार वहाँ तरीके से नहीं चलते लोग। बट जब लॉन्ग राइड पे जाओगे ना, सब तरीके से चलते हैं। और देखो भाई कितना मतलब यहाँ यार एकदम हरियाली हरियाली लग रही है। पूरा गन्ने के खेत है, सरसों के खेत हो रखे हैं। और भाई देखो कितना ज़्यादा कोहरा लगा है। ये कोहरा है या पॉल्यूशन, दोनों मिक्स है मतलब। बट यहाँ पे हल्का हल्का ठंडा होने लग गया, क्योंकि ना आसपास सारे पेड़ एड़ हैं और पूरी हरियाली है, तो उसकी वजह से जो हवा आती है वो ठंडी आती है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा ठंडा हो रहा है। बट यार काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, काफ़ी सुकून मिल रहा है। और इस रोड पे ना ज़्यादातर बड़े बड़े ट्रक ही चल रहे हैं, क्योंकि ये एक्सप्रेसवे है। तो यार यहाँ से ना जितने गाड़ियाँ हैं बड़ी बड़ी, सब में माल वाल जा रहा है, तो उसकी वजह से सारी हैवी गाड़ियाँ चल रही है। हमारा जो ये प्लान है ना, ये एकदम अचानक से बना हुआ है, क्योंकि पहले से मतलब कोई प्लान नहीं था कि मूर्थल जाना है। ये मूर्थल का तो हमने सोचा भी नहीं था भाई मूर्थल जाना है। तो भाई हम रात को आए, रात को सोचा यार कल छुट्टी है तो दोनों लोगों की कहाँ जाए। तो फिर अचानक से बोला चल यार मूर्थल चलते हैं। तो हमने कहा चलो चल लेते हैं, और छुट्टी है तो मूर्थल ज़्यादा दूर भी नहीं, 70 किलोमीटर था, तो हमने कहा चलो चल लेते हैं। और जिसको पता नहीं है भाई, मूर्थल बता दूँ, मूर्थल है पराठों के लिए फेमस। वहाँ पराठे मिलते हैं, मूर्थल के पराठे बहुत ज़्यादा फेमस है। तो हम भी जा रहे हैं भाई, हम भी पराठे ही खाएंगे क्योंकि फेमस है। और हमें पराठे की इतनी वो नहीं है, बट एक नया एक्सपीरियंस मिल जाएगा, नई जगह घूमने को मिल जाएगी और साथ में थोड़ी राइड भी हो जाएगी, तो इसीलिए जा रहे हैं। अब वहाँ जाके तो एक्सपीरियंस वहीं का पता चलेगा। भाई सामने जो टोल प्लाजा बना हुआ है ना, वो इतना प्यारा बना हुआ है ना, देखो यहीं से दिख रहा होगा आपको पूरा व्यू, इतना ज़बरदस्त बना हुआ है यार। मैं आज पहली बार देख रहा हूँ ऐसा टोल प्लाजा, नहीं तो खाली वो अच्छा टाइप की बना देते हैं, बट ये वाला देखो ना कितना प्यारा टोल प्लाजा बना हुआ है। ये लग रहा है कि हाँ भाई यहाँ पर जेन्युइनली काम किया गया है। और जो नॉर्मल टोल प्लाजा होते हैं वो भी मैं आपको दिखा दूंगा कैसे बनाते हैं। ये वाला देखो, ये कितना प्यारा लग रहा है। हम मूर्थल पहुँच चुके हैं भाई, और जो लोकेशन बता रहा है वो तो मूर्थल बता रहा है, बट हमें अभी भी
ये घुमा के यहीं उस साइड अपोजिट साइड ले जा रहा है, बट जहाँ पर ये लोकेशन है वहाँ पर मूर्थल लिखा हुआ है। अब हमें ये नहीं पता कि कहाँ पे जाना है, कहाँ पे खाना है। ये अब यहाँ आसपास किसी लोकल एरिया में किसी से पूछेंगे तो वही बताएंगे। पहले हम इस वाली लोकेशन पे चले जाते हैं। चलो भाई, फाइनली मूर्थल ढाबा, मूर्थल पे पहुँच गए हम। अब यहाँ हम डिसाइड करेंगे कौन सी जगह जाना है। चलो भाई यहीं चलते हैं। पहलवान ढाबा है, काफ़ी बड़ा ढाबा है यार, ये काफ़ी अच्छा है। चलो ये रही भाई बाइक की पार्किंग, बाइक यहाँ पे पार्क करते हैं। चलो भाई पहुँच गए हम फाइनली। ये है पहलवान ढाबा और अभी इसके अंदर जाते हैं। और ये पार्किंग देखो भाई, पूरी पार्किंग लगी पड़ी है। इसके अंदर जाते हैं, फिर खाते हैं पराठे वगैरह। तो भाई काफ़ी लोग कह रहे थे कि यार मैं वीडियो में ना फेस नहीं दिखाता हूँ, तो आज देखो मैंने अपना फेस भी दिखा दिया वीडियो में। अब सिर्फ रोड भी दिखा। अभी हम आए हैं सिद्धू पहलवान ढाबे में और ये रहा इसका मेन्यू। पहले मेन्यू वगैरह देखते हैं, इसके बाद डिसाइड करते हैं। बैठ के तो अभी के लिए हमने सूप ऑर्डर कर दिया। मैं यहाँ का मेन्यू दिखाता हूँ आपको। ये देखो यहाँ का मेन्यू ये रहा, और यार मेन्यू काफ़ी बड़ा है भाई यहाँ का। अभी देखते हैं, हमने को पूरा देखा नहीं है क्या क्या है। पराठे वगैरह कह रहे थे, ये रहा है शायद पराठे, प्लेन रोटी नहीं, पराठे तो नहीं। और जहाँ पर हम बैठे हैं वो कुछ इस तरीके का है। और भाई यहाँ से बाहर में भी आपको दिखा दूँगा, बाहर देखो कितनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। तो भाई कंप्लेन मत करना कि मैं वीडियो में फेस नहीं दिखाता, मैंने इस वीडियो में फेस दिखा दिया। और यार जो भी राइड वाइड की वीडियो होती है उसमें फेस कम दिख पाता है। और मैं एक राइड और प्लान कर रहा हूँ अभी 10-15 दिन के बाद, तो वो हमारे साथ जुड़ी रही। वेज नूडल सूप मंगाया था, ये आ गया, और इनका भी सूप आ गया। अभी हमने सिर्फ सूप मंगा रखा है, तो अभी सिर्फ सूप आ रखा है। टेस्ट करके बताते हैं कैसा है। ये तो सिर्फ नूडल्स का पानी है भाई। दिल्ली से हम ये नूडल्स का पानी पीने यहाँ आए हैं भाई। देखिए सच कहूँगा तो 70 किलोमीटर राइड करके नूडल्स का पानी पीने आए हैं। तो हमने दूसरा आइटम मंगाया था, वो है दही के कबाब। इसमें आ रखे हैं 6 पीस, और ये बीच में चटनी है, और ये बीच में सैलड भी लगा रखा है। और अब इसका भी टेस्ट बताते हैं खा के कि ये कैसा है। ये रहा भाई दही के कबाब, इसका टेस्ट देते हैं। ठीक है, इसका टेस्ट भी दही के कबाब। क्योंकि दही के कबाब जहाँ मैं जॉब करता हूँ वहाँ भी दही के कबाब मिलते हैं, बट काफ़ी डिफरेंट टेस्ट है। ये देखो भाई, ये भी आ गया हमारा दूसरा आइटम, जो कि है वेज कटलेट। और ये बीच में शायद टमाटो सॉस है और गार्निश कर रखी है भाई उसमें। देखो ज़बरदस्त लग रहा है। अब खाने में, ये भी फ्राइड आइटम है, खाने में पता चलेगा कैसा है भाई। ये है वेज कटलेट, आप देख सकते हैं कैसा है इसके अंदर से। बट यार ये इसका टेस्ट ना कुछ समझ नहीं आ रहा है और काफ़ी बेकार सा लग रहा है। देखो ये खा रहे हैं हम, कैसा है इसका टेस्ट? बहुत बेकार है, बहुत बेकार है। चलो भाई अब मैं भी टेस्ट करता हूँ इसका। कॉर्न वगैरह भी डाल सकते हैं इसके अंदर, कॉर्न है और मसाले वगैरह भर रखे हैं। बेसिकली ये कुरकुरी की तरह लग रहा है, बट टेस्ट थोड़ा डिफरेंट है इसका। तो भाई ये आ गया हमारा पनीर और प्याज का पराठा, और बटर तो भर भर के दे रखा है भाई। और ये चटनी, और ये है सिरका अनियन रेड वाले। और देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है खाने के बाद। अभी हमने एक ही मंगा रखा है। चलो भाई ये खा रहे हैं पहले पराठे, पराठे का टेस्ट बताएंगे।
कैसा है पराठा? बढ़िया। अच्छा है। चलो मूर्थल के पराठे भाई, ये है मूर्थल के पराठे हैं। ये सबसे ज़्यादा फेमस वाले पराठे यही हैं। पनीर प्याज पराठा मंगा रखा है, अब देखते हैं, मैं भी खाता हूँ यार कैसा है। और चटनी के साथ खाना है, और ये अनियन। चलो भाई, अब हमने खा लिया पराठे वराठे सब खा लिए। अब चलते हैं कहीं घूमने, आसपास की कोई एरिया है तो उस पर पहले बिल वगैरह करवाते हैं, उसके बाद जाते हैं। तो भाई ये रहा पूरा पहलवान ढाबा, काफ़ी बड़ा ढाबा है। और यहाँ देखो काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है यार। और अभी हमने यहीं पे खाना खाया था, तो खाना अच्छा था, खाने में कोई वो नहीं है। और मूर्थल के जो पराठे हैं यार, पराठे तो फेमस नहीं हैं। तो अभी देखते हैं यहाँ से जाके, और बाहर का कुछ इस तरीके का व्यू है। और देख सकते हैं सिद्धू पहलवान वाला, किंग ऑफ हेल्दी फूड, काफ़ी बड़ा है भाई। चलो भाई, हम पहुंच गए हैं वापस दिल्ली अपने डेस्टिनेशन पर। ये है सराय काले खां, और यहाँ पे बन रहा है भाई दिल्ली बम्बई हाईवे का जो मेन स्टेशन है, यहीं पे बन रहा है। चलो इस ब्लॉग को भी यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब एक नए ब्लॉग के साथ और मिलेंगे। ब्लॉग कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें, और लाइक करें वीडियो को, और हो सके तो यार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि यार काफ़ी टाइम बाद ब्लॉग आता है हमारा, तो काफ़ी लोगों के पास पहुंच नहीं पाता है। तो सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपके पास ब्लॉग आ जाएगा। तो मिलते हैं।